2 है हमारे पास, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 ऊपर लगी हुई है बार। यानी कि इन्होंने बोला है कि हमें पता है 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे बोला है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना डिवाइड किए हुए बताना, ठीक है, ये बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम गिवन में लिख लेंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, गिवन दिया है इन्होंने हमें 1/7, ये हमारे पास 0.142857 एंड ऊपर से लगी हुई बार, मतलब रिपीट करेंगे वापिस सीरीज जाएंगे आगे को, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों ने जो बताना है वो बताना है, एक बताना है हमें 2/7, ठीक है, एक बताना है हमें 3/7, एक बताना है हमें 4/7, एक बताना है हमें 5/7 और लास्ट वन बताना है हमें 6/7 लास्ट, क्योंकि 7/7 तो वापस 1 हो जाएगा। अब बात आती है, आप लोग बोलेंगे ठीक है हम बता सकते हैं 2 को 7 से डिवाइड कर दो इसका आंसर आ जाएगा, 3 को 7 से डिवाइड कर दो इसका आंसर आ जाएगा, 4 को 7 से डिवाइड कर दो इसका आंसर आ जाएगा, 5 को 7 से डिवाइड कर दो इसका आंसर आ जाएगा, वैसे सेम इसके लिए कर दो। लेकिन इन्होंने बोला है विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, डिवीजन किए बिना बताना है, तो फिर वो कैसे बताएं हम। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो अगर थोड़ा सा हम इसमें कंसेप्ट का यूज करें, तो ये जो 2/7 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक है, देखो 2 1 जा 2 और नीचे 2 के नीचे क्या होगा 1, 1 7 जा 7, सिंपल, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2/7 ही होगा आएगा। वैसे देखो इसको तोड़ो, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/7 और नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7 और नेक्स्ट 5 इंटू 1/7 एंड लास्ट इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7, बिल्कुल सिंपल। अब देखो हुआ क्या, 2 रह गया ऐसे ऐसे और 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये दी हुई है देखो 0.142857 ऊपर से बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और वो वैल्यू आ जाएगी 2/7 की, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ठीक है, एंड 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, पीछे पॉइंट एंड 0, और ये चीज़ रिपीट हो रही थी तो यहाँ पे भी ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है, ये आ गया सिंपल 2/7 का। इसी तरह से सब का देखो 3 वाले का क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 ऊपर से बार, 3 से मल्टीप्लाई करते चलो, मल्टीप्लाई में गलत नहीं करना, 9th क्लास में हो गए, मल्टीप्लाई इस साइड से करते हैं हमेशा, ठीक है, इधर से मत लग जाना करने, इधर से करेंगे देखो 3 7 जा 21, ठीक है, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 एंड 2 हो गए 17, 1 कैरी, फिर 3 8 से 24 प्लस 1 25, 2 कैरी एंड 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4.0 एंड ऊपर से लग गई बार, तो इसका आंसर आ गया 0.428521 के ऊपर बार, ठीक है, रिपीटिंग मतलब वैसे चलता रहेगा वो कंटिन्यू। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4/7, तो इसको हमने तोड़ दिया ऑलरेडी, तो इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 0.14285 ठीक है, पॉइंट का ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो कर दो इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 2 हो गया 22, वापिस 2 कैरी, 4 8 जा 32 34, अब 3 कैरी, 4 2 जा 8 8 एंड 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, वापिस 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 5.0 ऊपर से बार, बिल्कुल सिंपल। वैसे रह गया नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए 5 इंटू 0.142857 यहाँ पे बार भी है, ठीक है, बार ऊपर से। अब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 एंड 3 हो गया 28, 2 कैरी, 5 8 जा 14 एंड 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 4 कैरी 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 1 कैरी 21, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7.0 ऊपर से बार, सेम वैसे ही लास्ट करेंगे
6 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 ऊपर आएगी बार का तो 6 से मल्टीप्लाई 6 7 जा 42 4 कैरी 6 5 जा 30 4 कैरी 34 3 कैरी 6 8 जा 48 3 थी कैरी बन गया हमारे पास 51 5 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 5 हो गया 71 कैरी देन 6 4 जा 24 प्लस 1 हो गया 25 2 कैरी एंड 6 1 जा 6 2 थी कैरी तो 8 आ गया लग गया पॉइंट पीछे 0 तो ये गया हमारे पास 0.857142 तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।